अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। हम हैं इस वक्त टैक्स दोस्ती की वेबसाइट पे और आज है 29 सितंबर 2018 और टुडे इज़ 29th of September 2018. Tomorrow will be the last date for filing of annual income tax return for salaried individuals, business persons and partnership firms. तो कल जो है 30 सितंबर होगी, 30 सितंबर 2018 और हमारी वेबसाइट taxdosti.com पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स दी हैं। तो सितंबर 30 2018 जो है वो आखिरी तारीख है टैक्स फाइल करने की सैलरीड इंडिविजुअल तनख्वाहदार लोगों के लिए, बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए यानी सोल प्रोपराइटर लोगों के लिए और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। अब जो है हम कल आपको रात को 9 बजे एफपीआर की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अगर आ जाता है कि डेट एक्सटेंड हो गई है तो हम आपके साथ कल की वीडियो भी शेयर करेंगे और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो क्या है और क्या बता रहा है। Tomorrow is the last date for filing of tax return, and if the date is extended, so in tomorrow's video at 9 p.m. in the night, we will show you on our video whether the date has been extended from the website of the FBR, and if it's extended and the notification is made, we'll share that notification with you and explain what the notification is all about. And if the date is not extended, we'll also show you that if you have not filed till tomorrow, what are the ways that you can get extension of 15 days so that you can file your tax return, and what are the penalties if you don't. Today we'll be talking about a very important topic, and that is correct taxation in Pakistan can reduce corruption. आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे हैं कि अगर टैक्स सही लगाया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो सकती है। और उस हवाले से आपके साथ आज की वीडियो में कोई न्यूज़ नहीं शेयर करूंगा, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दो मिसालों से, एक जब आप कोई प्रॉपर्टी यानी कोई प्लॉट या घर बेचते हैं या ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू, और जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप इंडस मोटर्स या किसी से गाड़ी ख़रीदते हैं, शोरूम से लेते हैं, तो कहते हैं जी ऑन आप साथ दे दें यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें वरना 6 महीने इंतज़ार करें। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि टैक्सेशन क्या है। The topic of this video is that correct taxation can reduce corruption in Pakistan. And today I'm not going to share any news with you, rather I'm going to show you a working with two examples. One, if you buy or sell property in Pakistan through property agents, and the other, if you buy a car from a showroom or from the different Indus Motors, different companies, and you can't wait for 6 months, then you pay extra amount, and how correct taxation can reduce all these problems. So let's move on to a worksheet. इस वक्त आप एक सिंपल वर्कशीट देख रहे हैं, यानी कि एक अकाउंटेंट का ये रोज़मर्रा का काम होता है कि वो चीज़ों को तरतीब में लाए, तो एक वर्कशीट वो यूज़ करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि टैक्स जो है वो अगर सही तरीके से लगाया जाए, करेक्ट लगाया जाए, तो इससे पाकिस्तान में करप्शन जो है ना कम हो सकती है। तो हम जो है डायरेक्ट चलते हैं अपनी एग्जांपल 1 पे कि सपोज करें कि आप एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है आपके पास, और वो प्लॉट अब आप बेचने चाह रहे हैं, और हम इसमें एक सिंपल एग्जांपल रखेंगे। मकसद ये है कि प्लॉट करोड़ों अरबों रुपए का, हज़ारों रुपए का हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि सपोज़ करें कि आप अपना प्लॉट जो है ना 100 रुपए का बेचना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो प्रॉपर्टी डीलर से जो है रब्ता करेंगे और उसको कहेंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा प्लॉट जो है ना 100 रुपए में बिक जाए। तो प्रॉपर्टी डीलर आपको बहुत सारी कहानियां सुनाएगा, लेकिन फिर कहेगा कि जी बिल्कुल ठीक है, और इसमें मेरी कमीशन भी शामिल होगी, आप मुझे जो है इसमें से
एक परसेंट यानी 1 रुपए जो है ना आप मुझे देंगे, 1% मेरी कमीशन होगी यानी 1 रुपए। तो आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर जो है, आप अपना प्लॉट जो है ना वो आप सेलर हैं। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, कोई बायर है जो चाह रहा है कि जहाँ पर आप हैं, डिफेंस हो सकता है, बहरिया हो सकता है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है जहाँ पर आप का प्लॉट है और आप इस प्लॉट को वो ख़रीदना चाह रहा है ताकि घर बना ले, या वो ख़रीद के आगे बेचना चाह रहा है, तो वो भी उस प्रॉपर्टी डीलर से या वो प्रॉपर्टी डीलर उस बायर से रब्ता करेगा और प्रॉपर्टी डीलर उसको कहेगा कि जी मैं आपको 105 रुपये में जो है ना ये घर बेचूंगा, और जो है क्या कहते हैं इसका एक फीसद यानी 1.5 रुपये जो है ना वो मेरी कमीशन होगी। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, एक तो प्रॉपर्टी डीलर दरमियान में आके आपको फैसिलिटेट तो कर रहा है, लेकिन कीमत को भी बढ़ा रहा है। बायर के लिए भी कीमत बढ़ी, ख़रीदने वाले के लिए भी कीमत बढ़ी है, बेचने वाले को भी शायद वो 100 रुपये ही दे, और बीच में ये जो 5 रुपये है वो भी रखे, और इस 5 के अलावा वो जो बेच रहा है सेलर उससे भी 1 रुपये ले, और जो बायर है उससे भी 1.5 रुपये ले। तो इस तरह जो है उसके पास तकरीबन 5 रुपये उसने वैसे ले लिए, 1 रुपये बायर से ले लिया, और 1.5 जो है उसने सेलर से लेके तकरीबन इस सारी डील में आराम से 7.5 रुपये कमा लिया। आप सपोज करें ये लाखों की बात होती, मतलब अगर प्लॉट लाखों का होता तो ये हज़ारों में बन जाते, जो है उसके 70,000 बन जाता। अगर करोड़ों का प्लॉट होता तो ये 7,50,000 उसकी कमीशन बन जाती। अब जो है क्या कहते हैं, जिस कीमत पर आप बेच रहे हैं, तो FBR की टैक्सेशन ये है कि FBR ने एक रेट लगाए हुए हैं, और अब जुलाई 2018 के बाद ये है कि जो कीमत भी आप बताएंगे उस कीमत का 1% जो है ना आपको टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। तो आप कहते हैं, आप सारे आपस में मिल के कहते हैं चलें यार हम जो है ना वो कर देते हैं, इसको शो कर देते हैं कि हमने जो है ना क्या कहते हैं 100 रुपये का बेचा, तो इसका 1% यानी कि 1 रुपये आप टैक्स दे देते हैं, ठीक है। या अगर आप शो करते हैं कि जी ये 105 रुपये है, ठीक है, और तो आप जो है ना इतना टैक्स देते हैं, ये दोनों पार्टीज़ पे है कि वो है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा हुआ है साथ में, टैक्स लॉ में ये लिखा है कि अगर आप बहुत कम कीमत रखेंगे तो हुकूमत उसी प्लॉट को, उसी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि ये नॉर्मल डील होती है। अगर इसमें करेक्ट टैक्सेशन क्या हुई, फिर करेक्ट टैक्सेशन ये हुई कि प्रॉपर्टी डीलर तो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा, ये टैक्स तो बेचने वाला और ख़रीदने वाला 1% बायर और 1% सेलर जो है ना पे करेगा। तो बीच में प्रॉपर्टी डीलर को तो 7.5 या 7.5 लाख रुपए मिल गए, जिस पे ना तो उसने टैक्स दिया, एक तो उसने कीमत भी बढ़ाई, खरीदने वाले को 100 रुपए की चीज़ 105 में मिल गई, उसने बीच में 5 रुपए भी रख लिए, कीमत भी बढ़ा दी, टैक्स भी बायर और सेलर पे कर रहे हैं, और उसकी इनकम का भी नहीं पता चला कि उसने कितना जो है ना कमाया है। तो करेक्ट टैक्सेशन अगर ये हो कि सपोज करें DHA अथॉरिटी है, जो हाउसिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे जब आप लोग खरीदने जाएं तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगे जो प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन है, और वो डिक्लेयर्ड हो। वो जो है ना DHA पूछे कि जी आप हमें लिख के दें कि एग्जैक्टली जो है ना प्रॉपर्टी डीलर कितने में आपसे कितना कमीशन ले रहा है, और सिर्फ टैक्स उसका 1%, 0.5% जो भी हुकूमत समझते हुए। तो इस तरह जो है आपको जो है, आप जो बेच रहे हैं प्लॉट, आपको इस तरह का टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो खरीद रहा है उसको भी ज़्यादा कीमत भी नहीं देनी पड़ेगी और टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। और जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो सारे मसले की जड़ है, जिस वजह से कीमत भी बढ़ रही है और सारा टैक्स, उसको टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि मुफ्त की कमाई है, ना इसका कोई हिसाब है ना कोई किताब है, और जो है ना टैक्स भी इस पर वो नहीं दे रहे, टैक्स भी बायर सेलर बेचारे मजबूर हैं वो दे रहे। तो उसकी DHA अथॉरिटी टैक्स कानून में, FBR के कानून में करेक्ट टैक्सेशन ये हो कि जो सिर्फ कमीशन वाला पोर्शन है, अगर जो है फॉर एग्जांपल कमीशन वो एक तो डिक्लेयर करे कि जी मैं सेलर से 1 रुपया ले रहा हूँ और बायर से मैं 1.5 ले रहा हूँ,
اور جو ہے نا بیچ میں قیمت جو میں نے بڑھائی ہے، جو خیر وہ بتائے گا نہیں، وہ 5 ہے، وہ قیمت بھی بڑھا نہیں سکے گا. جب بائر کو پتا ہوگا کہ اوریجنل سیلر نے تو 100 روپے کی وہ چیز بیچ رہا ہے، تو وہ بھی پھر 100 روپے ہی دے گا، اور اس کے علاوہ 100 کے علاوہ 1 روپے اس کو ایکسٹرا دے گا، تو وہ کمیشن بھی کم پے کرے گا. تو یہ مارکیٹ میں جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ڈیلر حضرات، پراپرٹی ڈیلر حضرات جو ہیں، وہ جو ہے کہ قیمتوں کو آسمانوں پہ لے جا رہے ہیں اور وہیں پہ رکھ رہے ہیں تاکہ سیلر بائر سب سے لے. تو صرف اور صرف ان کی کمیشن، اور یہ مسٹ ہو کہ ٹیکس صرف پراپرٹی ڈیلر کی کمیشن پہ لگے، کیونکہ پورا پاکستان جو ہے نا کمیشن ایجنٹ بن گیا. ہر وہ کام جس میں کمیشن ہے وہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں وہ شخص سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ بیچارہ جو خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، یا اے اور بی جو پارٹیز ہیں، وہ جو ہے نا ساری کاسٹ ان کو بیئر کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس کرپشن کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ 7.5 لاکھ روپے جب اس کے پاس آ گئے اور اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہے. تو ابھی پچھلے دنوں سگریٹیں اس لیے مہنگی کی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ٹیکس اس لیے لگایا سگریٹ پہ کہ مہنگی ہو جائے. تو ٹیکس کا مقصد یہ ہے کہ جون سی چیزیں آپ اکانومی میں کم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ کمیشن ایجنٹ اتنا زیادہ کمیشن کیوں کماتے ہیں؟ ان کا تو کوئی رول نہیں ادر دین ملانے کا، دو لوگوں کو ملانے کا، ٹھیک ہے نا، قیمتیں بھی اوپر لے جاتے ہیں. تو کمیشن ایجنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں کو پر ایک کنسٹرینٹ ہونا چاہیے جو کوئی نہیں ہے. تو ٹیکس اگر آپ صرف اور صرف پراپرٹی ڈیلر کی کمیشن پہ لگائیں گے تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے پراپرٹی کی پرائسز بھی صحیح ہو جائیں گی، اور جو شخص بیچ رہا ہے اس کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے، تو اچھی قیمت پہ بیچے گا، تو بہت سارے لوگوں کو موقع مل جائے گا خریدنے کا. اگر کوئی مجبور جو ہوتا ہے، سپوز کر آپ کو جلدی میں 100 روپے کی چیز 80 روپے کی بیچنی ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر پھر بھی 105 کا ہی بیچے گا، کیونکہ وہ نہیں پتہ لگنے دے گا بائر کو، خریدنے والے کو، کہ جی اس کی مجبوری ہے، اس کو جلدی میں چاہیے. تو اس وجہ سے چاہے آپ آن لائن خریدیں، پراپرٹی ڈیلرز کے تھرو خریدیں، ہر بندہ اپنی کمیشن جس پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو قانون میں اگر ٹیکس صرف کمیشن پہ لگے، اس 100 روپے پہ نہیں، جو پراپرٹی ڈیلر کما رہا ہے، چاہے وہ 1 روپے کما رہا ہے، 5 روپے کما رہا ہے، یا 7.5 روپے کما رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگے. ایک تو مسٹ ہو کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ سیلر سے کتنا لے رہا ہے، بائر سے کتنا لے رہا ہے، ورنہ اجازت ہی نہ ہو. اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے قیمتیں بھی کنٹرول میں آ جائیں گی. یہ جو بلیک منی ہے پراپرٹی ڈیلرز کا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس طرح جو ہے نا بائر اور سیلر جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا آسانی سے خریدیں گے، ورنہ آسمان سے باتیں کرتے رہیں گے اور سارا پاکستان کمیشن ایجنٹ بن جائے گا. تو یہ ہے جی کریکٹ ٹیکسیشن. بجائے کہ 100 روپے پہ اور 105 روپے پہ لگائیں، حکومت 100 پہ بھی لگا رہی ہے، 105 پہ بھی لگا رہی ہے، صرف جو بیچ میں کمیشن ہے، جو بیچ میں ایکٹیویٹی تو یہی ہوئی نا، اس نے بائر اور سیلر کو ملایا، تو اس نے محنت کی اور اس کا یہ بزنس ہے، اسی پہ انکم لگنی چاہیے. یہ جو 100 روپے ہے یہ تو قیمت پراپرٹی کی قیمت ہے، اس پہ تو انکم ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. تو ایڈوانس ٹیکس جو بائر سیلر پہ انہوں نے اب کم کر دیا، 1% کر دیا ہے جولائی 2018 کے بعد، یہ بھی غلط ہے. صرف پراپرٹی ڈیلر کے کمیشن پہ یہ لگنا چاہیے. یہ ہے کریکٹ ٹیکسیشن، اور سمپل 2 لفظ لا میں ڈالنے سے ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ اگزامپل لے لیں کہ ہم جو، دوبارہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جو نقصان دہ ہے. جیسے جو ہے نا اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے 6 مہینے ویٹ کرے ورنہ جو ہے نا 1 لاکھ روپے ایکسٹرا پے کر دے، تو یہ 1 لاکھ روپے ایکسٹرا کیوں پے کرے؟ آلریڈی آپ 7 لاکھ کی، 8 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں، 20 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں، 1 کروڑ کی گاڑی خرید رہے ہیں، تو یہ 1 لاکھ یا 10 لاکھ ایکسٹرا کیوں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں پے ہو رہا، جو کچھ بھی آپ پے کر رہے ہیں. تو اگر آپ ایک جو کوئی بھی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی جس کو حکومت روکنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، فائنینشیل ان پہ مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ گاڑی خریدنا بہت مشکل ہو رہا ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے اس پہ ایکسٹرا بھی پے کرنا ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ تو اپنا ٹیکس لے رہی ہے فائلر نان فائلر سے، لیکن یہ جو گاڑیاں بنا رہے ہیں یہ کیوں ٹیکس ایک طرح سے آپ سے ٹیکس لے رہے؟ تو کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کو اگر کم کرنا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا سگریٹ کم استعمال ہو، تو اس پہ ٹیکس بڑھانا چاہیے، ٹیکس انکریز کر دیں. اور اگر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جیسے آئی ٹی فری لانسرز ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آن لائن کام کریں اور ڈالر
मुल्क में मंगाएं तो उस पर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, यानी टैक्स फ्री है, उस पर टैक्स रिड्यूस है। तो टैक्स इंक्रीज करने का मकसद जो है ना, टैक्स का मकसद है कि मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोका जाए। तो ये जो लूट मार है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी को खरीदने से जो है ना आपको कहा जाता है कि जी ऑन पे करें, ऑन यानी कि एक्स्ट्रा पे करें अगर आपको जो है ना वो गाड़ी फौरी तौर पे चाहिए, और वो एक्स्ट्रा जो है ना 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए जो है 100,000, इस अमाउंट पे सिर्फ टैक्स होना चाहिए, बजाय कि वो जो आप 50,000 जो है ना, अगर आप ले रहे हैं 1300 सीसी की गाड़ी, 50,000 उस पे पूरी 10 लाख या 20 लाख के ऊपर 5% या 2% आप पे कर रहे हैं, या नॉन फाइलर है तो ज़्यादा पे कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन आप पे कर रहे हैं, ये कमीशन है जो गाड़ी वाले ले रहे हैं, और इसके बदले क्या, जस्ट के आपको गाड़ी जल्दी मिल जाए। और इससे क्या होता है, वो जानबूझ के फिर जो है ना गाड़ियों की पैदावार भी कम करते हैं, ताकि कम गाड़ी प्रोड्यूस होगी तो हमें तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, हमें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये जो कमीशन है, इस पर टैक्स होना चाहिए। जैसे ऊपर अभी प्रॉपर्टी की एग्जांपल थी, इस पे 5% 10% होना चाहिए, बजाय कि कार की सेल एंड परचेज पे, कि जी गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आप जो है एडवांस इनकम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, जो कमीशन ये इंडस मोटर हो गया, गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हो गई, शोरूम्स हो गए, या कार एजेंट्स हो गए, इसलिए तो सारा मुल्क जो है ना कमीशन एजेंट बना हुआ है, क्योंकि कमीशन के पैसे जो दो लोगों के दरमियान जो एजेंट है, उसका कोई पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है, और उसके मजे हो गए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये समझना है कि टैक्स दोस्ती का मकसद ये है कि आपको आपके टैक्स राइट बताए, इसलिए नहीं कि आप कहीं दावत में जाके या कहीं जो है आप कह सकें यार ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बल्कि ये जो कमीशन एजेंट्स हैं इनको आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। मस्ट कर दें आप लोग सब कि जी जो कमीशन हम आपको पे करेंगे, ना तो इसकी कोई रसीद ये देते हैं, ना कोई इनवॉइस देते हैं, और हम लोग भी बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं जी मजबूरी है जी इसको कमीशन दे दो। 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां और लाख रुपए इनको दे रहे हैं जी, और जो है 20 लाख की तो इनवॉइस ले रहे हैं, तो वो जो 1 लाख आप पे कर रहे हैं कमीशन एजेंट को, उसकी भी दें, और उससे पूछें कि भाई आप फाइलर हैं, आप फाइलर हैं, आप क्यों नहीं फाइल करते, ये जो कमीशन के पैसे हैं ये किधर जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को क्यों नहीं आप बता रहे। तो क्या होगा, आप एक शोरूम पे जाएं, इनकार करते हैं, दूसरे के पास जाएं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास, दूसरे के पास जाएं। ऐसे प्रॉपर्टी एजेंट्स तो हैं ना जो सही काम कर रहे हैं, सही कमीशन आपको बता रहे हैं और डॉक्यूमेंटेड है। और इसी तरह कानून में आप लोग सब रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें, तो एफबीआर के कानून में ये हो जाएगा कि इन ट्रांजैक्शंस पे जहां पर आप खर्चा कर रहे हैं, जहां पर आप कोई आमदनी नहीं कमा रहे, घर बेचना, घर खरीदना, गाड़ी बेचना, ये आपका एक्सपेंस है, और ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, शादी का मौका है, वैसे है। तो आप जो है क्या कहते हैं, इस खर्चे के ऊपर अगर टैक्स भी पे कर रहे हैं और फिर कमीशन भी पे कर रहे हैं, और उस कमीशन की वजह से आप पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आपको जो है क्या कहते हैं टैक्स दोस्ती का साथ देते हुए इन सारे एजेंट्स और चीज़ों का जो है ना बातचीत शुरू करनी है। बात शुरू करें, इस बात से बात आगे चलेगी। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और कल हम बात करेंगे 30 सितंबर 2018 जो लास्ट डेट है टैक्स फाइलिंग की, कि वो आगे गई, अगर नहीं गई तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। आप हैव अ नाइस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।